इस देश में बदमाशों को तो किसी ने गाली नहीं दिया। हमारे फूफा है, इस देश में लोगों ने बदमाशों से रिश्तेदारी बनाई है, बड़ा गौरवान्वित महसूस होते हैं। ये देश है, तभी तो यहां बदमाश शान से जेल से निकलता है, का सम्मान किया जाता है, उसको माला पहनाई जाती। बाबा रामदेव को लोग गाली दे, लूट लिया लूट लिया। क्या लूटा तुमसे? क्या लूटा तुम्हारा? जिन्होंने लूटा तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनको कुछ बोल दो। उनके साथ रहते हो, पैर छूते हो, उनका पैर का धुला हुआ पीते हो। जब लड़ो तब फिर सबका विरोध करो। जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, जिनके यहां कुर्सी में 3 डंडे लगे हुए थे और चौथे में ईंटा लगा हुआ था, वो 50,000 करोड़ के मालिक हैं। उनकी तुम्हारी हिम्मत हो तो गाली देकर आओ। 90% थूक के चाटने वालों का देश, ये हमको कहाँ गाली देगा। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कभी पॉपकॉर्न खाया है? कभी पॉपकॉर्न खाया है क्या? काहे कि जब मकई को कढ़ाई में डालते हैं ना तो वो उछलता है। क्यों उछलता है? क्योंकि उसकी, आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये नाम देख लो, मयंक सिंह। ये क्यों हावी हो? ये नाम मैंने यहां क्यों लिखा है बताता हूं। सबसे पहले 3 चीजें समझो, ओनली 3, कि गरीब में हिम्मत नहीं है, जो मिडिल क्लास का है उसको फुर्सत नहीं है, और जो अपर क्लास के हैं यानी मिलियन वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, जो अपर क्लास है उनको जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें समझ गए? गरीब में हिम्मत नहीं, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं, और अपर क्लास को जरूरत नहीं है। ये एक मुख्य कारण है। अब बताता हूं आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं। यह प्रोटेस्ट 21 तारीख से चला हुआ है। लोग वहां पर जो बहादुर हैं, जो असल में जिनको लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, वो वहां 21 तारीख से बैठे हैं। ज्यादा लोग नहीं है, चंद ही लोग हैं, और बहादुर कम ही होते हैं, ध्यान ये भी रखना। तो वो वहां बैठे हैं तो कई दिनों से, अब उनको 9-10 दिन हो गए, अब तक ऐसी वीडियो नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास 1000, 2000, 4000 रुपए सब लेके गए होंगे। अब जब पैसे खत्म होने लगे तो सब जानते हैं कि गरीब घरों के किसानों के बच्चे हैं, सब पे इतना पैसा नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन से 2-4 यूट्यूब चैनलों पर 1.5, 2-2 मिनट की क्लिप्स चल रही हैं, और वहां से सिर्फ एक लड़की, बोलने में भी बड़ा शर्म लगती है कि सिर्फ एक लड़की, सपना, वो वहां से खड़ी होकर हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि आप हमारी या तो यहां आके सपोर्ट करें या हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें, जिससे हम इस आंदोलन को कंटिन्यू कर सकें। अब कुछ ओले होते हैं, ओले का मतलब जो बारिश वाले ओले, यानी खुद तो बर्बाद होंगे ही लेकिन फसल को भी बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखो कि ये पैसे अगर मुझे देने होते तो मैं बहुत पहले ही दे चुका होता, अगर कुछ कोई एजेंडा होता, प्लान होता, ये सारी बकवास चीजें होती। लेकिन जब हाथ जोड़कर वहां से जो साथी विश्वास करते हैं हम पर, वो वहां जमे हुए मैदान में, जैसे सोनू सिंह हो गया, सपना हो गई, बहुत से लोग हैं, जब उनके वीडियो आए कि भाई आप अगर जॉब वगैरह में है तो आप फाइनेंशियली हेल्प करें, आप पे जितना हो जाए 20, 50, 100। दोस्तों, ये देख रहे हो मयंक सिंह, कल मैंने जब पैसे ट्रांसफर किए, सरकारी पाठशाला यूट्यूब चैनल है, अच्छा चैनल है, लाख के लगभग का, इसने कल वीडियो डाला, और इस चैनल ने कल वीडियो में यह आग्रह किया कि जो बच्चे वहां बैठे हैं उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प करें। तो मैंने इस चैनल को जिम्मेदार समझते हुए कि एक जिम्मेदार चैनल है, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था, मैंने एक वो मतलब ट्रांसफर कर दिया पैसे। मैंने वो चीज कम्युनिटी पे लगाई। मैंने पहले ही बताया, मैं कोई चीजें ऐसे हा हुल्लड़ में मचा के नहीं करता, बट वो मैंने कम्युनिटी पे दिखाया। उसका एक रीजन था, उसका ये रीजन था कि मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं, मैं तो कितने ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पहले से जुड़ा हूंगा आपसे, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि अगर आपको जानता हूं तो आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। जिन लोगों ने पढ़ाया, जिन्होंने करोड़ों रुपए आपसे कमाए, उनके हाथ से 5 रुपए नहीं निकले, उन बच्चों के लिए जो धूप में खड़े हैं। और इसी वजह से मैंने वो कम्युनिटी पे दिखाया कि कम से कम इसको देख के थोड़ी सी, अगर जिसके पास है नहीं उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनको थोड़ी सी लिहाज आ जाए, और 5000, 2000, 400, 500 जितने भी हो सके कम से कम उनकी हेल्प कर दें। इसलिए मैंने वो, लेकिन कम्युनिटी पे डालते ही दोस्तों पॉपकॉर्न फटने लग गए। क्यों? क्योंकि अब दिक्कत हो रही है। वो समझ रहे हैं कि अब दिक्कत होने वाली है, हंगामा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत आगे पहुंच गया मामला, ये ऐसे रुकने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये 4 मई को इसका लास्ट नेल इन द कॉफिन समझ लो, यानी ताबूत में अंतिम कील 4 मई को। अगर पहुंच सकते हैं तो जरूर पहुंच जाएं। दूसरी बात, लड़ाई। ये देखो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तुम्हारी असफलता का, जो ये छोटी मोटी असफलताएं मिल रही है ना, वरना अब तक ये जो चीज अब हो रही है ये बहुत पहले हुई होती। ये जो हम आपस में उलझे पड़े हैं ना, देखो क्यों उलझे पड़े हैं। जो छोटे छोटे सारे चैनल हैं, ठीक है, 2-4 के नाम बता देता हूं, चलो रहने दो, नाम क्या लूं।
दोस्तों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से आपस में एक दूसरे की कटौती कर रहे हैं आपस में। नहीं, लड़ाई तो उनसे थी ही नहीं। अगर जनता ही आपस में लड़ने लग जाएगी तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? यहां वही हो रहा है। जो चैनल हैं जो असल में लड़ाई कर रहे हैं इसके इस मुद्दे पर, जैसे ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स के लिए अमित एडवोकेट अमित पांडे जी, वो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। एसबी पाठ्यक्रम के सोनू सिंह ग्राउंड पे खड़े हैं। एस परिहार फोन करके सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कर रहे हैं। बृष्टि मैथमेटिक्स मीडिया से संपर्क की बात कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं वो आपको पता है। दोस्तों मैंने जैसे ही पैसे डाले, मयंक सिंह के आग लग गई। कम से कम 50 कमेंट कम्युनिटी के नीचे, कितना तेरा शेयर है, किसको पैसे दिए हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ नहीं होना, क्यों बच्चों को बर्बाद कर रहा है। अरे जब तू इतना ही सीरियस है, इतना ही पढ़ने वाला है ठुल्ले, तो जाके पढ़ाई करना। नहीं पढ़ाई करता तो रेस करना, रेस नहीं करता तो डीबीपीएसटी के डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर। यहां ज्ञान किसको पेल रहा है भाई? इनको समझा रहा है? ये तेरे से ज्यादा होशियार हैं, ये धांधली की वजह से रह गए हैं, तुझे कमेंट में जवाब देंगे। दूसरी बात, ये चैनलों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी एकता ही तो हमारी ताकत है। आपस में एक दूसरे की कटती मत करो दोस्तों। ये जो ताकत है ना, यही तो हमको यहां विजय दिलवाएगी। आप तो यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। मेरे किसी भी वीडियो में देखा किसी को क्रिटिसाइज किया क्या अपने साथ वाले बंदे को जो इसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं ना, क्योंकि लड़ाई इससे है ही नहीं, लड़ाई तो बाहर है। अरे सपोर्ट की लड़ाई है, आप आपस में ही लड़ रहे हैं दोस्तों। दूसरी बात जो आपने खुद को कमजोर किया हुआ है वो है एक मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा नहीं है दोस्तों। अगर कल की तारीख में री एग्जाम हो जाए तो क्या इन 20 लाख वालों को क्या इतनी भी जुगाड़ नहीं होगी कि दोबारा उनको एक और मौका नहीं मिल जाएगा कि इस बार और ढंग से? सिर्फ री एग्जाम इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है इन्वेस्टिगेशन, जांच। जब जांच होगी और उसके बाद जब धांधलेबाज पकड़े जाएंगे तब आपकी दूर तक सिस्टम सेट हो जाएगा, दूर तक। दोस्तों सिर्फ हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। आप सपोर्ट करो, अंदर से करो, भले सपोर्ट करो। एक बात बताओ, ये जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो मैंने पैसे दे दिए उसके ऊपर, ये वही लोग हैं, इनके खानदान के लोग ऑटो रिक्शा वाले से लड़ते हैं कि 25 नहीं 22 दूंगा। इनकी अपनी औकात कुछ नहीं है, लेकिन ये टांग खींचने में माहिर हैं। पर आप इनको जवाब नहीं देते। देना चाहिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए। दोस्तों ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स के लिए अमित पांडे जी ने वो चलाया है, उन्होंने अपनी तरफ से जो है रिट डाली है। आपके लिए ये लड़ेंगे। देखो आपस में लड़ना नहीं है, आपस में हर फ्रंट पे, वो जिस फ्रंट पे काम कर रहे हैं करो। हम इस फ्रंट पे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले पे हमको करना चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट के फ्रंट पे काम कर रहा है, करना चाहिए, लेकिन आपस में एक रहो। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि राम जी की पाठशाला वाले गुरुजी से मेरी बात हुई थी, उनका मुझे फोन आया और हमारी बात हुई, इस मुद्दे पे गहन बात हुई साथियों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने साथी किसी लोगों को ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें। वो खराब इंसान नहीं है, वो ठीक लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं कि कम से कम प्रखर होकर सामने आकर कुछ तो बोल रहे हैं, आपकी बात रख रहे हैं, बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। बात असल उनकी है जो आए ही नहीं, जिन्होंने पूछा ही नहीं। वहां आपका पूरा जोर होना चाहिए दोस्तों। ये तो फिर भी आपके साथ खड़े हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको करना है। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे वहां परेशानी में है पैसे की वजह से। अगर आपको दिया हुआ पैसा वहां नहीं पहुंच रहा है, खासकर सपना और सोनू सिंह, अगर आपको जो हेल्प लोग कर रहे हैं वो नहीं पहुंच रहा है, तो कृपया आप सूचना जरूर दें, वीडियो के माध्यम से दें, किसी से भी दें। क्योंकि हमने अगर पैसा दिया है तो फिर उनकी जवाबदेही बनेगी, उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पैसा नहीं पहुंचता है जरूर बताएं। अगर आप पैसा पहुंचता है आप आराम से रुको। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, 4 मई को जो पहुंच सकते हैं जरूर पहुंचे। कई फ्रंटों पे अगर आप खड़े होंगे तभी कुछ होगा। कोर्ट वाले कोर्ट का काम करेंगे, आप अपना काम करो, सुप्रीम कोर्ट वाले अपना काम करो। मीडिया में पहुंचते हैं तो वेल एंड गुड है दोस्तों। सारे फ्रंटों पर बात होगी तभी जीत सुनिश्चित होगी। इसी बात के साथ अपनी आवाज को विराम देता हूं साथियों। जमे रहो, जीत का नारा जमे रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।